दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हम में। आज की वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, मैटर यानी पदार्थ को, जिसको द्रव्य बोलते हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हम द्रव्य की डिफिनीशन को देख चुके हैं और पदार्थ को भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से कितने रूपों में बांटा गया है, किस प्रकार बांटा गया है, और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो देखा है, ठीक है, तो आप ये बताइए कि किसी कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो बात करते हैं पदार्थ की अवस्था का। तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो मूलभूत 3 अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कितनी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की भौतिक अवस्था को 5 भागों में बांटा गया है। 2 विशिष्ट अवस्थाएं हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट्स। यानी पदार्थ की 5 भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट्स। लेकिन आपसे मूलभूत अवस्थाएं पूछी जाती हैं जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। मूलभूत अवस्था मतलब रूम टेम्परेचर पर कोई पदार्थ किस अवस्था में होता है, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर पे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये इनका आकार और आयतन किस प्रकार होता है। तो ठोस, द्रव और गैस बात करते हैं अगर हम इनके आकार की, तो ठोस की आकार निश्चित होता है और इनका आयतन भी निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया मैटर क्या होता है, क्या होता है, जिसका द्रव्यमान होता है और एक स्थान घेरता है। तो द्रव्यमान क्या हो बताया गया, छोटे छोटे कणों से बने हैं। छोटे छोटे कण क्या हैं? परमाणु हैं। तो ये जो छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं पदार्थ में, तो जो ठोस हैं उनके कण पास पास में हैं। क्या है? पास पास में हैं। इसमें अंतराण्विक बल सर्वाधिक है, जिसके कारण इनका आकार और आयतन निश्चित है। जैसे आपके पास पेन है या कोई लोहे की छड़ी है, ठीक है, इस प्रकार का कोई चीज सामान है, तो आप उसको किसी भी स्थान पर रख रहे हैं तो उसका आकार और आयतन निश्चित ही है। ठीक है, अगर आपने 2 किलो की कोई बॉल ले रखी है, ठीक है, तो वो आप हाथ में ले रहे हैं तो भी उसका आकार वही है। आप टेबल पे रख रहे हैं, चेयर पे रख रहे हैं, उसका आकार वही है। ठीक है, और वो जितनी 2 किलो की है तो आप उसका वजन कहीं भी कर रहे हैं तो वही आ रहा है। ठीक है, तो यानी उसका आकार और आयतन निश्चित है। अब हम बात करेंगे द्रव की यानी लिक्विड की। तो लिक्विड का आकार अनिश्चित होता है क्योंकि इनके जो कण होते हैं ये ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। क्या है? ठोस की अपेक्षा इनके कण थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं। तो दूर दूर होने की वजह से ठोस की अपेक्षा इनके अंतराण्विक बल जो हैं वो कम है, यानी ठोस की अपेक्षा द्रव में अंतराण्विक बल कम होते हैं। तो इसके कारण इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे कि आप ग्लास में पानी लिए हैं, तो पानी का आकार क्या है? ग्लास में आप ले रहे हैं तो ग्लास का आकार ले रहा है। आप किसी कटोरी में ले रहे हैं तो कटोरी के आकार का ले रहा है। ठीक है, किसी मग में ले रहे हैं तो उस आकार का ले रहा है। तो क्या है कि जो द्रव है उसका आकार अनिश्चित है। आयतन आयतन निश्चित होता है। आपने 2 लीटर ले रखा है तो आप किसी भी बर्तन में ले रहे हैं, आप बॉटल में ले रहे हैं, आप ग्लास में ले रहे हैं, आप जिसमें ले रहे हैं, तो उसका जो 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा, यानी आयतन निश्चित होता है। हम बात करते हैं गैस की। तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार भी अनिश्चित होता है। ठीक है, जैसे कि आप गैस में क्या है कि जो कण हैं काफी दूर दूर हैं, इसमें मतलब नगण्य अंतराण्विक बल होते हैं। ठीक है, इनकी गणना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इसको जैसे कि आप घर में, आप किसी कमरे में आप अगरबत्ती जलाए हैं, ठीक है, या तो आप अगर कमरे को बंद करके रखे हैं, ठीक है, अगर पूरा कर दिए हैं तो उसकी सुगंध कमरे तक है। आप अगर खोल दिए, ठीक है, तो आगे तक जा रहा है। तो इस प्रकार मतलब इनका आकार जो गैस का हो रहा है, आप गैस को एक सिलेंडर में भर दिया गया है, ठीक है, वही गैस अगर खोल दिया जाता है, कभी भी आपने देखा होगा या सुना होगा, तो क्या है, गैस पूरे कमरे में फैल जा रही है। तो इनका आकार क्या है? अनिश्चित है। इनका आयतन भी अनिश्चित होता है क्योंकि हम इनको क्या करते हैं, इनके जो कण दूर दूर हैं तो इनको हम दबाव देकर इनको मतलब इनकी आकार जो आयतन होता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि
समझ में आ गया होगा कि ठोस है, जो ठोस होते हैं, ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके भौतिक गुणों की। क्या बात करेंगे? भौतिक गुणों की। जब हम बात करते हैं पदार्थ के भौतिक गुणों की, तो ये छोटे छोटे कणों से बने हैं। आपको बताया गया, क्योंकि अभी यही बताया गया कि इनके कण जिस प्रकार से पास पास में या दूर दूर में है, उस प्रकार इनके आकार में और आयतन में निर्भर करता है कि किस प्रकार निश्चित है और अनिश्चित है। ठीक है, इनके कणों के आधार पर हम देख रहे हैं। इनके कण जो होते हैं उनके अंदर रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के अंदर रिक्त स्थान होता है। जैसे आपने गिलास में पानी लिया, तो क्या है कि इनके अंदर जो है रिक्त स्थान है। तब आपने चीनी डाल दी, पानी में चीनी डाल दिए, चीनी क्या हुआ? उसमें गल गया, यानी चीनी गायब हो गई। तो क्या था? पानी में रिक्त स्थान थे, तभी चीनी ने, जो पानी था, पानी में रिक्त स्थान था, तो चीनी है उस रिक्त स्थानों में चली गई, यानी घुल गई। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं, जैसे कि आप अभी आपसे बात बताई गई गैस की। ठीक है, या आप परफ्यूम ले लीजिए। परफ्यूम में क्या है? आप परफ्यूम के कण गतिशील हैं, क्योंकि अगर किसी ने परफ्यूम डाला है, अगर आपसे आपके बगल से निकल रहे हैं, तो उसकी सुगंध आप तक जा रही है। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कण क्या हैं? गतिशील हैं। और क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा चींटियों को लाइन से चलते हुए। आप सबने देखा है, चींटियां कहीं भी चल रही हैं तो वो लाइन से चलते हैं। आप उसके रास्ते में कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, तो वो उसको क्रॉस करके जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो चींटियां हैं वो एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। फेरो हार्मोन्स को, किसको? एक प्रकार के फेरो हार्मोन्स को सिक्रेट कर रही हैं। इसमें फार्मिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि उसके आकर्षण के कारण एक चींटियां दूसरे के रास्ते पे ही जा रही हैं। तो एक चींटियां दूसरे के रास्ते पे ही जा रही हैं, क्योंकि वो एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स को, ठीक है, और इसमें फार्मिक एसिड भी पाया जाता है, तो उसको सिक्रेट कर रही हैं। तो इस प्रकार एक चींटियां दूसरे उस रास्ते पे ही जाती हैं। और भी बहुत कारण हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आकर्षण के, क्योंकि इतना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा गहराई तक हम जाएंगे तो इसी टॉपिक में उलझ के रह जाएंगे। अब हम बात करेंगे अवस्था परिवर्तन की, यानी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की। तो जब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की, तो ठोस है, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। तो ठोस में आप बर्फ लीजिए, बर्फ से जल बनता है, यानी लिक्विड हो जा रहा है। बर्फ क्या है? ठोस है, और द्रव जल है, बन रहा है। उसके बाद गैस यानी वाष्प बन रही है। तो अब हम इस प्रक्रिया को देखेंगे। तो ठोस है, ठोस से द्रव में बन रहा है। तो ठोस को जब हम गर्म कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठोस को जब हम गर्म कर रहे हैं तो उसको हम गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो लिक्विड बन रहा है, और ठीक है, और जब ठोस को हीट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संगलन बोलते हैं, यानी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं, संगलन बोलते हैं। ठोस से द्रव की प्रक्रिया को संगलन बोलते हैं। ठोस को गर्म करने में गलनांक बोलते हैं। अब हम द्रव को, यानी लिक्विड को जब गर्म कर रहे हैं, तो लिक्विड को गर्म करने पर क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। तो द्रव से गैस की, जब द्रव को गर्म कर रहे हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्या कहलाता है? जब हम द्रव को गर्म कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक कहलाता है। और द्रव से गैस में बनने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। अब जब हम गैस को, कुछ गैस हैं जो डायरेक्ट ठोस में बदल जा रही हैं, ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिए, अब हम इस पे आपको बता दें, जब हम ठोस को गर्म कर रहे हैं, द्रव में जा रहा है, तो बर्फ को आप गर्म कर रहे हैं तो जल बन रहा है। ठीक है, तो बर्फ को गर्म कर रहे हैं, बर्फ को जो गर्म किया जा रहा है गलनांक कहलाएगा, और बर्फ से में जल में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संगलन कहलाएगी। जब हम, ठीक है, अब जल को जब गर्म कर रहे हैं तो क्वथनांक कहलाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और गैस में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण। अब जब गैस को ठोस में कर रहे हैं तो गैस में ठोस को, जैसे आप कपूर, कपूर क्या है? सॉरी यहाँ पे हमने गलत बोला। जब हम गैस को गर्म कर रहे हैं, तो जब गैस को, ठीक है, यहाँ पे ठोस है, ठोस को जब हम गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। ठोस से गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापतन, सब्लिमेशन कहलाती है।
ठोस को गर्म करेंगे तो गैस बन रही है, तो क्या कहलाती है? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापतन कहलाती है। जैसे आप कपूर लिए हैं, ठीक है, कपूर है और आपने देखा होगा नफ्थलीन की गोलियां रखी जाती हैं, ठीक है, तो ये कैसी हैं? ठोस हैं, लेकिन इनको जब हम कपूर को जला रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट किस में जा रही हैं? गैस में बन रही हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापतन यानी सब्लिमेशन कहलाती है। अब हम इस प्रोसेस को देखेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं गैस को, जब हम गैस को ठंडा कर रहे हैं तो किस में जा रही है? ठोस में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। गैस को गर्म करके जब ठोस में जा रही, ठंडा कर रहे हैं, गैस को जब ठंडा कर रहे हैं तो क्या कहलाती है प्रक्रिया? निक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? निक्षेपण। और फिर गैस को जब हम ठंडा कर रहे हैं तो गैस ठंडा होकर लिक्विड में जब जा रही है यानी द्रव बन रही है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं निक्षेपण की, तो निक्षेपण के लिए आप जैसे जलवाष्प की बूंदें हैं वो बर्फ में जा रही हैं सीधे, यानी जलवाष्प की बूंदें बर्फ में बन जा रही हैं, तो ये कैसी प्रक्रिया है? ये निक्षेपण प्रक्रिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे गैस को अगर ठंडा कर रहे हैं तो जो लिक्विड बन रहा है उसको हम कंडेंसेशन यानी संघनन बोलते हैं, और जब हम द्रव को ठंडा कर रहे हैं तो ठोस बन रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमांक कहलाती है। क्या कहलाती है? हिमांक। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ठोस से द्रव में बनने की, ठोस से द्रव में क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। द्रव से गैस में वाष्पीकरण, ठीक है, क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। अगर हम बात करें गैस, जब हम गैस को ठंडा कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? गैस ठोस में बन रहा है तो निक्षेपण कहलाएगा। और ठोस का डायरेक्ट गैस में बनना, यहाँ पे हम गलत बोल दिए थे, ठोस का गैस में बनना ऊर्ध्वापतन कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और फिर यहाँ पे गैस का, ठीक है, गैस का ठंडा होके द्रव में संघनन कहलाएगा, द्रव का ठंडा होके ठोस में हिमांक कहलाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के और अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।